बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज नौशाद अली और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है टूथ मार्कोलॉजी और ये बीएस डेंटल 4 सेमेस्टर के लिए। हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ में सबसे पहले हम परमानेंट डेंटिशन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम प्राइमरी डेंटिशन पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर देते। एज वाज पॉइंट आउट मेन इज अ हेट्रोडोंट। अब एक हमारे साथ हीमोडॉन्ट होता है, दूसरा हमारे साथ हेट्रोडॉन्ट होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी ह्यूमन बींग्स की टीथ होता है वो हेट्रोडॉन्ट होता है। अब हेट्रोडॉन्ट का क्या मतलब होता है? विच मीन दैट मोर देन वन टाइप ऑफ टूथ इज फाउंड इन दी ह्यूमन डेंटिशन। हेट्रोडॉन्ट का मतलब ये होता है कि हमारी ह्यूमन बींग्स में मोर देन वन टाइप ऑफ टीथ होता है ना, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोडॉन्ट। अगर सिंगल टाइप ऑफ टूथ होता ना तो फिर हम इसको हीमोडॉन्ट कहते थे। ईच कंप्लीट क्वाड्रेंट ऑफ द परमानेंट डेंटिशन कंसिस्ट होता है हमारे साथ 8 टीथ पे, ठीक है ना। और फिर इसी 8 टीथ का जो होता है ना डिफरेंट टाइप्स होता है, जिसमें 4 डिफरेंट टाइप्स आता है: इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और फिर हर एक टूथ का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो ईच क्वाड्रेंट में कितना टूथ होता है हमारे साथ? 8। और फिर इसकी डिफरेंट टाइप होंगे और टाइप के साथ इसकी डिफरेंट फंक्शन होगी। तो अगर आप टाइप ऑफ टीथ देखेंगे तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ विच आर गिवन, ठीक है ना। अब ये 4 टाइप ऑफ टीथ है जो मैंने नीचे आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाया है, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ इंसाइजर आ जाते हैं, ठीक है ना। इंसाइजर, दिस वन इज दी इंसाइजर। अपर में भी ये इंसाइजर होता है जिसको हम सेंटर इंसाइजर और लिटर इंसाइजर कहते हैं, और इसको हम लोअर में भी सेंटर इंसाइजर और लिटर इंसाइजर, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था। फिर इसके बाद केनाइंस आ जाते हैं। केनाइंस के बाद हमारे साथ प्रीमोलर्स और प्रीमोलर्स के बाद हमारे साथ मोलर्स आ जाते हैं। अब एक एक टूथ को हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। नंबर फर्स्ट जो हमारे साथ होता है वो है इंसाइजर्स, ठीक है ना। अब इंसाइजर्स क्या होता है? द इंसाइजर आर द टू टीथ ऑफ ईच क्वाड्रेंट विच आर क्लोज टू द मिड लाइन, ठीक है ना। ये इंसाइजर दो टूथ होता है, ठीक ठीक है ना। एक हमारे साथ सेंटर इंसाइजर होता है, दूसरा हमारे साथ लेटरल इंसाइजर होता है। अगर आप देखें ये आपका मिड लाइन हो गया, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम ह्यूमन बॉडी को जब लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करेंगे तो फिर इसको हम सैजिटल प्लेन कहते हैं। मैंने इस ओरल कैविटी को मिड लाइन पे डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो दिस वन इज द मिड लाइन। जो मिड लाइन के करीब होता है ना इसको हम सेंटर इंसाइजर कहते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट, ठीक है ना। और फिर आप देखेंगे तो दिस वन इज द सेकंड, तो फिर इसको हम लेटरल इंसाइजर कहते हैं। इसकी नेम क्या होता है? सेंट्रल इंसाइजर एंड लेटरल इंसाइजर। इसकी फंक्शन में आप देखेंगे तो फंक्शन इसकी क्या होता है? मास्टिकेशन में ये बाइट कर देता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये क्या कर देता है? बाइट कर देता है। फिर इसके बाद ये कटिंग कर देता है। अगर आप कोई फूड लेंगे ना तो फिर इंसाइजर इसको क्या कर देता है? कट कर देता है और इसको हम शेयरिंग कर देता है, ठीक है ना। ये 3 इसकी मेन फंक्शन हो गए ड्यूरिंग मास्टिकेशन। फिर अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल इंसाइजर 4 परमानेंट इंसाइजर्स होता है पर आर्च। एक आपके साथ मैक्सिलरी आर्च होता है, दूसरा आपके साथ मैंडिबुलर आर्च होता है। तो परमानेंट इंसाइजर की अगर आप देखेंगे ना तो ये आपके साथ 4 होंगे, जिसमें 2 सेंट्रल इंसाइजर होंगे और 2 लेटरल इंसाइजर ईच आर्च में, ठीक है ना। और अगर लोअर में फिर आप देखेंगे तो इसमें भी 2 सेंट्रल इंसाइजर होता है और 2 लेटरल इंसाइजर होता है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर्स की बात की जाए तो ओरल कैविटी में फिर टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर कितनी है? 8। ये था इंसाइजर। अब हम स्टार्ट कर देते हैं केनाइन के। केनाइन क्या होता है? केनाइन हमारे साथ थर्ड नंबर टूथ होता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर टूथ होता है फ्रॉम द मिड लाइन इन ईच क्वाड्रेंट। अब मैंने आपको कहा था ना कि हम ओरल कैविटी को जब मिड लाइन पे डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी को जब हम इस तरह डिवाइड कर देते थे इसको हम सैजिटल प्लेन कहते हैं। हम एक दफा फिर इसको डिवाइड कर देते। मैंने डिवाइड किया तो आप देखें सेंट्रल इंसाइजर फर्स्ट, लिटल इंसाइजर सेकंड, केनाइन थर्ड। तो आप ईच क्वाड्रेंट में देखेंगे ये आपके साथ 4 क्वाड्रेंट्स आ गए, ठीक है ना। अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट। हर एक क्वाड्रेंट में अगर केनाइन की नंबर देखेंगे तो वो थर्ड नंबर टूथ होगा फ्रॉम दी
मिड लाइन, ठीक है ना। अगर इसकी फंक्शन देखेंगे ड्यूरिंग मास्टिकेशन, तो ये क्या कर देता है, कटिंग कर देता है, ठीक है ना। फूड जो हम लेते हैं ना, ये इसको काट देते हैं। दूसरा नंबर ये टेयरिंग कर देता है, ठीक है ना, पाड़ना। और साथ में ये होल्डिंग कर देता है, जो हम कोई फूड वगैरह ले लेते हैं। और केनाइंस को हम इट इज आल्सो कॉल्ड कास्पिड। अब इसको हम कास्पिड टूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल कस्प होता है। ये कस्प और फोसा, फिट और फिशर, ये आप आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन सिर्फ अभी आपको ये पता होनी चाहिए कि केनाइन को हम कास्पिड क्यों कहते हैं, कि इसमें सिंगल कस्प होता है। There are two permanent canines per arch। अगर आप पर आर्च में देखेंगे तो आपको 2 canines मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब 2 आपको मैक्सिलरी केनाइन मिलेंगे और 2 आपको मैंडिबुलर केनाइन मिलेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ केनाइन की बात की जाए तो ओरल केविटी माउथ में कितने 4 परमानेंट केनाइंस होता है। अभी आप देखें, दो आपके साथ क्या होता है, अपर आर्च में आ रहा है, ये कलर्स में आपको नजर आ रहा है, और दो आपके साथ लोअर होता है। तो अगर आप इसको वो कर देंगे, सम कर देंगे, तो इज रिजल्ट आपके साथ कितने होंगे, 4 परमानेंट टीथ होंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रीमोलर्स। द प्रीमोलर्स आर द फोर्थ एंड फिफ्थ टूथ फ्रॉम द मिड लाइन। अगर प्रीमोलर्स आप देखेंगे, मिड लाइन ये आपका हो गया मिड लाइन, तो फोर्थ और फिफ्थ नंबर जो टूथ होता है ना, ये हमारे साथ प्रीमोलर्स होता है, ठीक है ना। अगर फिर आप इसकी देखेंगे तो इसको हम फर्स्ट प्रीमोलर्स और सेकंड प्रीमोलर्स कहते हैं। जो मिड लाइन के करीब होता है फोर्थ वन, इसको हम फर्स्ट प्रीमोलर कहते हैं, दिस वन इज द फर्स्ट प्रीमोलर। फिर फिफ्थ नंबर टूथ जो आ जाता है, इसको हम कहते हैं सेकंड प्रीमोलर्स। और इसकी मास्टिकेशन की रोल देखेंगे तो ये भी क्या कर देता है, टीयरिंग कर देता है, ठीक है ना। मास्टिकेशन रोल इसकी क्या होती है, टीयरिंग कर देता है, साथ में होल्डिंग कर देता है और ग्राइंडिंग कर देता है, ठीक है ना। तो ये इसकी फंक्शन हो गए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाइकास्पेड। अभी मैंने आपको पहले कहा ना कि केनाइन को हम क्या कहते हैं, कास्पेड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से कि आ जाए कि केनाइन इज आल्सो कॉल्ड डैश, तो फिर आपको पता होनी चाहिए कि कास्पेड। अगर आ गया कि प्रीमोलर इज आल्सो कॉल्ड, तो फिर आपको क्या कहना चाहिए कि बाइकास्पेड इसको हम कहते हैं। इसको हम बाइकास्पेड क्यों कहते हैं, कि इसमें हमारे साथ 2 कस्प होता है, ठीक है ना। फिर अगर आप इसकी नंबर देखेंगे तो देयर आर 4 परमानेंट प्रीमोलर्स पर आर्च। अगर आप सिंगल आर्च में देखेंगे, मैक्सिलरी में या मैंडिबुलर में, तो वहां पे आपको 4 प्रीमोलर्स मिलेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर लेफ्ट पे होंगे और राइट पे भी फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर होंगे। अगर आप परमानेंट प्रीमोलर्स देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट प्रीमोलर्स, तो वो कितने होंगे, 8। टोटल 8 प्रीमोलर्स होता है इन दी ओरल कैविटी में, इन दी माउथ में, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारे साथ आ जाते मोलर्स। अब द मोलर्स आर दी 6, 7 एंड 8 टीथ फ्रॉम दी मिड लाइन। ये मिड लाइन से 6, 7, 8 नंबर जो टूथ होता है ना, इसको हम मोलर्स कहते हैं। फिर जो 6 नंबर फ्रॉम द मिड लाइन होता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रीमोलर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट मोलर। फिर जो 7 नंबर होता है, उसको हम सेकंड मोलर कहते हैं। और जो थर्ड नंबर होता है ना, इसको हम थर्ड मोलर भी कहते हैं, विजडम टूथ भी हम इसको कहते हैं। हाँ, दे आर आल्सो कॉल्ड, जो आपका फर्स्ट मोलर होता है, इसको हम 6 ईयर मोलर्स भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 6 ईयर्स में निकलता है। अगर आप सेकंड मोलर के देखेंगे तो सेकंड मोलर को हम 12 ईयर मोलर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो इसका सेकंड नेम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यूज में ये आ जाते हैं। अगर आप थर्ड मोलर देखेंगे तो थर्ड मोलर को हम विजडम टूथ भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी मास्टिकेशन क्या होता है, ये मोलर्स की जो फंक्शन होता है ड्यूरिंग मास्टिकेशन, तो ये क्या कर देता है, ये ग्राइंडिंग कर देता है, ठीक है ना। ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि जो लार्ज पार्टिकल होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल पार्टिकल में, ठीक है ना। सो दे आर 6 परमानेंट मोलर्स पर आर्च। अगर आप पर आर्च की बात की जाए तो 6 मोलर्स होंगे। अगर परमानेंट मोलर्स की बात की जाए इन दी ओरल कैविटी, तो उसकी नंबर कितनी होंगी, टोटल मोलर इन दी ओरल कैविटी, ये हमारे साथ 12 होता है, ठीक है ना। तो अब ये आप देखें 3 यहाँ पे होता है और 3 यहाँ पे होता है, तो 6 आपके साथ सिंगल आर्च में होता है। अगर आप कंबाइन देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ परमानेंट मोलर जो होता है ना, ये
12 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ डिसीडियस डेंटिशन आ जाते हैं। तो ईच क्वाड्रेंट ऑफ डिसीडियस डेंटिशन जो होता है ना, ये कंसिस्ट होता है फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ पे, ठीक है ना। ईच क्वाड्रेंट ऑफ डिसीडियस डेंटिशन क्या होता है, ये हमारे साथ कंसिस्ट होता है कितनी टाइप ऑफ टीथ पे, ये मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसी टीथ का फिर क्या होता है, सेम फंक्शन होता है। जिसी तरह आपकी परमानेंट डेंटिशन की फंक्शंस थी, उसी सिमिलर टू दी वही फंक्शन इसकी भी होंगे। तो डिसीडियस टीथ में 8 हमारे साथ इंसाइजर्स होता है, 4 केनाइन्स होता है और 8 मोलर्स होता है। इसमें हमारे साथ क्या होता है, प्रीमोलर्स इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है ना। आपको पता होनी चाहिए कि प्रीमोलर्स यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था ना, कि ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है हमारे साथ डिसीडियस डेंटिशन में प्रीमोलर टीथ प्रेजेंट होता है, सॉरी एब्सेंट होता है। थैंक यू सो मच। आज का ये लेक्चर था। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।